अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लोकतंत्र में चुनाव जितना प्राचीन है उतना ही दल बदल भी प्राचीन व्यवस्था है। डेमोक्रेसी और दल बदल ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा शाश्वत पहलू है जिसे हमें स्वीकारना होगा। दल बदल अधिकांश तौर पर चुनाव के समय होते हैं और इस वक्त भी हो रहे हैं। तो ये दल बदल क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं और ये क्यों हो रहा है, किस मकसद से हो रहा है, आज हम इस विषय पर बहुत ही गंभीर परिचर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को बस महज थोड़ा सा वक्त बचा है और नेताओं के पैतरे शुरू हो गए हैं। ये ऐसे पैतरे हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कल तक जो दूसरी पार्टियों का गुणगान करते थे, आज वो नई पार्टी पहुंचकर उनकी विचारधारा से ओतप्रोत नजर आएंगे आपको। और ऐसे नजर आएंगे कि कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या सच में ये दूसरी पार्टी से आए हैं या इसी विचारधारा से पुष्पित और पल्लवित हैं। अखिलेश यादव ने अपने यहाँ बीएसपी के 6 और भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर से विधायक राकेश राठौर को अपने यहाँ ज्वाइन कराया। इन 7 विधायकों ने दल बदल किया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। चूंकि बीजेपी का एक विधायक सपा में गया तो बीजेपी चैन से कैसे बैठ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि आज जवाबी कार्रवाई की गई और सपा को करारा जवाब दिया गया। गाजीपुर में सैदपुर की बड़ी मशहूर विधानसभा है, वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया। मसला इस बात का है कि क्या वाकई में दल बदल इतना आवश्यक है और दल बदल नेता क्यों करते हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं, और सपा का विधायक बीजेपी में क्यों गए, इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं। क्या राजभर का समाजवादी पार्टी के साथ आना गाजीपुर और आसपास के जनपदों की राजनीति को बदलने वाला है। तमाम मसले हैं, क्योंकि इन मसलों के बीच अगर दल बदल हो रहा है तो ज़रूर ये कोई गंभीर बात है। क्योंकि जो गाजीपुर से सपा के विधायक हैं, बताया जा रहा है कि पहले वो दिल्ली जाकर अमित शाह से मिले, उसके पश्चात उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। मसला इस बात का है कि सुभाष पासी अपनी सीट छोड़कर बीजेपी में क्यों गए। क्या उन्हें सपा से कोई उम्मीद कम थी राजभर के आने के बाद? क्या ये सीट सैदपुर की राजभर ओम प्रकाश राजभर के पास जा रही है या फिर इसके पीछे कारण कुछ और हैं। लेकिन चूंकि सपा ने एक विधायक तोड़ा तो जवाबी कार्रवाई तो बनती है। तो बीजेपी ने करारा जवाब दिया सुभाष पासी को अपने यहाँ शामिल करा के। ये इसको आप एक तरह से चेतावनी भी मान सकते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ तोड़फोड़ करेंगे तो हम आपके यहाँ के विधायक भी तोड़ेंगे। ये बेसिकली इस तरह की कार्रवाई की जाती है अपने कार्यकर्ताओं का और माहौल में मनोबल ऊंचा रखने का। लेकिन बीएसपी इन सब चक्करों में बहुत उलझ गई है। बीएसपी के 6 विधायक पहले से समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं और 2 विधायक जो दोनों बहुत बड़े नेता हैं, लालजी वर्मा और रामअचल राजभर, ये दोनों 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में एक सभा के जरिए जहां अखिलेश यादव पहुंचेंगे वहां ये दोनों समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। आधिकारिक ऐलान भी इसका हो चुका है। ये तो अभी बहनों भाइयों शुरुआत है। मैंने कई चुनाव ऐसे देखे हैं कि जहां पर बड़ी तादाद में विधायक या सांसद चुनाव के वक्त पाला बदलते हैं। ये पाला इसलिए बदलते हैं, कई बार सीट के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कास्ट इक्वेशन, माहौल, ये सब बहुत मायने रखता है। और इसकी भी आशंका रहती है तमाम विधायकों की कहीं उनका टिकट ना कट जाए, तो अपना टिकट बचाने के लिए भी दूसरे दलों की तरफ ये रुख करते हैं। ये हृदय परिवर्तन इनका अचानक से हो जाता है। जैसे लगता है कि अब इनसे ज़्यादा इस विचारधारा को का पोषित कोई व्यक्ति ही नहीं है। दरअसल ये अवसरवाद है, सिर्फ अपने जीतने के लिए, अपनी सीट बचाए रखने के लिए। राजनीतिक दल बदल इसलिए कराते हैं ताकि उनकी सेना का मनोबल ऊंचा रहे और वो ऐसे कैंडिडेट्स को चुन पाएं जो जिताऊ हो। अब आप ये सोचें कि तमाम पार्टियां नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, तो ये किसी पर लागू नहीं होता है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन देखती हैं कि कौन प्रत्याशी किस सीट से चुनाव जीत जाएगा। सिर्फ एक ही फार्मूला चलता है, जिताऊ प्रत्याशी। इसके अतिरिक्त कोई भी फार्मूला पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल नहीं करती हैं। कौन जीत सकता है सीट, ये सबसे अहम है। इसके लिए दल बदल कराना पड़े, इसके लिए कुछ और परिवर्तन कराना पड़े, किसी को लाना पड़े, किसी को फंसाना पड़े, सब जायज़ है। क्योंकि चुनाव
इस देश में और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में ये जीवन और मरण का सवाल बन गए। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता है। इसलिए आने वाले वक्त में नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में टिकट घोषित होने से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी में आप इस तरह का माहौल देखेंगे। आपने देखा होगा कि कांग्रेस से कई विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कांग्रेस के पास कितने एमएलए अभी कांग्रेस को भी पता नहीं होगा। सिर्फ 2 ही मुझे साथ दिखते हैं, आराधना मिश्रा मोना और अजय लल्लू। तो भगदड़ कई जगह मचने वाली है, लेकिन इस भगदड़ का सर्वाधिक फायदा किसे मिलेगा, नुकसान किसे मिलेगा? और ये भगदड़ वाले विधायक कहीं लाइबिलिटी तो नहीं है जहां जा रहे हैं? ये भी गौर करने वाली बात होगी। तो आप कुछ बयान सुने, फिर इस दल बदल पर आज बड़ी दिलचस्प चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर जी, इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार। मैं आज इस मन से आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे इष्ट मित्र और सीतापुर 146 विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश का पूरा तेली समाज आपके हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाएगा। सपा समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता 2 बार से विधायक रहे ऐसे सुभाष पासी जी और इनकी धर्मपत्नी रीना। मैंने तो ये कहा है, अगर गठबंधन करना चाहें तो गठबंधन करें, विलय करना चाहें तो विलय करें, हैं? और मैंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। सबके मसले सुलझ गए, लेकिन अभी शिवपाल यादव जी का मसला नहीं सुलझा। सीट शेयरिंग या मर्जर, अभी इनका मामला फंसा हुआ है। ये मिलन बड़ा दिलचस्प भी होगा भी या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मामले बहुत लंबे फैल चुके हैं। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अमित पुरी हैं बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, एमएच खान साहब बीएसपी से हैं, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता, विनोद अग्निहोत्री देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया। और आप सबके चेहरों की मुस्कान बता रही है कि इस दल बदल से आप सब भी या तो पीड़ित हैं और या लाभान्वित हैं। तो कौन पीड़ित है और कौन लाभान्वित, ये अभी हम चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में अमित पुरी जी भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। खान साहब, निश्चित तौर पर ये जो दल बदल हो रहा है, इसके सर्वाधिक पीड़ित आप हैं, क्योंकि 6 तो पहले चले गए अखिलेश यादव के साथ, और 2 सुना भी मुझे सुरेंद्र राजपूत डिबेट के पहले बता रहे थे कि रामअचल राजभर और लालजी वर्मा भी समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। तो ये आपके यहाँ हो क्या रहा है सर? आदरणीय मिश्रा जी, और बताते मुझे सुरेंद्र राजपूत, मतलब ये भी सोचिए कमाल की बात। सुरेंद्र राजपूत जी बताएं या कोई बताए, बहुत अच्छी बात है, बता दीजिए। लेकिन आपके इस चैनल पर जी मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी से जो विधायक गए हैं वो गए नहीं हैं। शब्दों का गौर करिएगा। अनुशासनहीनता में 1 साल पहले ही निकाल दिया गया उनको। अब उनकी मर्जी, जहां मर्जी आए वहां जाए। ये लोग धोखेबाज हैं, बेईमान हैं, इनको निकाल दिया, जिसको लेना हो ले ले, हमें क्या ले पड़ी है। मतलब आपने इनको डिस्कार्ड कर दिया है। इनको बिल्कुल कंडम जैसे घर का कूड़ा कबाड़ा होता है, वैसे हमने कर दिया। अरे विधायकों को कूड़ा कबाड़ा कर दिया हमने। डेमोक्रेसी का अपमान है। देखिए, ये कूड़ा कबाड़ा है। ये जो आदमी अपनी पार्टी का सम्मान ना कर सके, जो अपने पार्टी का धोखा दे, जो अपनी पार्टी के लोगों के साथ, अध्यक्ष के साथ धोखा करे, वो कूड़ा कबाड़ा ही कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा? तो आप क्या कहना चाहते हो कि क्या समाजवादी पार्टी कूड़ा खरीद रही है? ये कूड़ा ही खरीद रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं खरीद रहे हैं। इनके पास है कौन? किसके पास? इनके पास क्या है? कौन आ रहा जा रहा है? अरे आपके 8 एमएलए इनके यहाँ ज्वाइन तो थोड़ा चिंता तो आपको होनी चाहिए। नहीं, चिंता नहीं है। वहां पे हमने कैंडिडेट हमने डिक्लेयर कर दिए, कौन कौन लड़ रहा है, कौन कौन नहीं लड़ रहा है। इनको हटाया अनुशासनहीनता में। देखिए, कोई भी पार्टी का आदमी, आपके वहां भी कोई आदमी नौकरी कर रहा है, चैनल में नौकरी कर रहा है, आपके खिलाफ काम करेगा, आप रखेंगे उसको? आप नहीं रखेंगे, निकाल बाहर करेंगे। उत्तराखंड में देखिए, मैं आपको सूचना है कि नहीं सूचना है मैं समझता हूं, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री ने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। शर्मा जी हैं, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो आना जाना लोगों का। मैं 2 नेताओं का जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, हम लोग गंभीर चर्चा कर रहे हैं जी। लालजी वर्मा और रामअचल राजभर, दोनों ने अपनी जवानी पूरी लगा दी बीएसपी में।
आज वो बूढ़े भी हो गए हैं दोनों, जी। लंबा राजनीतिक अनुभव है और लंबा राजनीतिक करियर है और बीएसपी के मिशन में दोनों ने अपना जीवन दिया है। आप उनको कूड़ा कबाड़ा कहकर उनको अपमानित ना करें। मिश्रा जी, मुझे आप बता दीजिएगा, आप तो बहुत बहुत जानकार और बहुत मशहूर पत्रकार हैं। बहुजन समाज पार्टी में आने के पहले राम अचल राजभर या लालजी वर्मा प्रधान भी थे? प्रधान नहीं थे। एक होता सभासद, शहर में सभासद भी नहीं थे। जो कुछ दिया बहुजन समाज पार्टी ने दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। अगर उसी पार्टी के साथ गद्दारी करोगे तो कूड़ा कबाड़ा ही कहा जाएगा कि तुम्हारा मन जो है लालच में आ गया, बेईमानी में आ गया और तुम पार्टी का सिद्धांतों को भूल गए और अपने लोलुपता में आप कहीं भी जाने को तैयार है। आपने राज्यसभा के पर चुनाव ऐसा में क्यों क्रॉस हो रहा वोटिंग किया है आपने। कि सब लोग एक एक करके आपसे हाथ छुड़ा के जा रहे हैं? नहीं, हमसे हाथ छुड़ा के नहीं, हम झटक रहे हैं बेईमानों को। ये जो कूड़ा कबाड़ा है इसको हम अपनी पार्टी सफाई कर रहे हैं, अच्छे लोगों को ला रहे हैं, अच्छे लोग लड़ेंगे। ओके, मैं जूही सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। जूही जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आज आपको एक झटका लगा कि सुभाष पासी जो आपकी पार्टी के बड़े विश्वस्त सिपह सलार थे, वो अपनी पत्नी के साथ आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी चले गए, ये झटका लगा आपको। दूसरा, आप बीएसपी में इतने शिकार क्यों खोज रही हैं? ब्रजेश जी, पहले तो दुखद है कि राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इन सबको कूड़ा कचरा बीएसपी द्वारा कहा जा रहा है। तो ये बीएसपी की ईमानदारी और उनकी मर्यादा होगी कि जब तक हमारे साथ रहें तब तक नेता, और कहीं और चले जाए तो कूड़ा कचरा है कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ये पता नहीं कैसे खान साहब कह रहे हैं। प्रधानी का चुनाव खान साहब आपने भी पता नहीं लड़ा है कि नहीं लड़ा है। नहीं, विधायक की लड़ी है मैडम, डेफिनेशन नहीं होती है, जीत नहीं पाए लेकिन विधायक की लड़ी दूसरी है। बात नहीं, 1600 वोट जी से आ रहा हूँ, और ज्यादा लंबा किसी नहीं। और आपका पार्टी सम्मान में है चले खान जाएंगे साहब। तो बहन 1600 कुमारी वोट से आ रहा मायावती हूँ, जी खान ये साहब बोलने कहेंगे कि दें। ये कूड़ा कचरा है। जी, आपका खान साहब बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैं कुछ आपने नहीं बोल कर- लिया, मैं मैंने कुछ सुना। खान साहब, थैंक यू। आपको मैं ये कुछ नहीं आपका पार्टी और आपका ईमानदारी भरा चेहरा जानता होगा कि कौन कूड़ा कचरा है और कैसे मर्यादा राजनीतिक निभाई जाती है। जहां तक सुभाष पाशी का प्रश्न है, उनका दिल जानता होगा, उनकी ईमानदारी जानती होगी कि आज वो कहां से कहां गए हैं और क्यों गए हैं, उनका क्या सम्मान वहां होगा, ये वो बेहतर समझ पाते हैं। मैंने देखा एक वीडियो जिसमें बहुत सारे लोग पकड़े हुए थे सुभाष पाशी को, और वो बता रहे थे कि कैसे अब वो अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं और कैसे अभी तक कई हत्याओं पर भारतीय जनता आपको पार्टी ने एहसास कोई था एक्शन कि नहीं लिया। सुभाष तो अच्छा पासी है, सत्ता के साथ काम करें। आपका साथ छोड़ सकते हैं, या आप मानती हैं कि चूंकि आप राकेश राठौर को अपनी पार्टी में ले आई तो बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई कर दी? ब्रिजेश जी, राकेश राठौर जी तो बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। हम सब ने उनका ऑडियो सुना है, उनके प्रचार जो वो अपने समाज के लिए और समाजवादी पार्टी के समर्थन में कर रहे थे, ये सब ने देखा है। मैं सुभाष पाशी के बारे में बात नहीं करती हूँ, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर बात करें, हम महंगाई के बारे में बात करें, हम ये बात करें कि त्योहार के पहले क्यों कमर्शियल गैस का 2000 रुपया दाम कर दिया गया है, महिलाएं कैसे अपना खाना बनाएंगी, महिलाएं कैसे पकाएंगी, भाई दूज कैसे मनाया जाएगा, बेरोजगारी बढ़ रही है, अत्याचार। अयोध्या की घटना हम सब ने देखा कि एक पढ़ी लिखी महिला आत्महत्या कर लेती है और पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है, और इतने प्रेशर के बाद एफआईआर लिखी जाती है, नो अरेस्ट। तो इस तरह की सरकार को थैंक यू हटना मैडम, जरूरी है। शुक्रिया। सरकार अमित पुरी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। पुरी जी, शुक्रिया आपका। क्या आपको चुनाव जीतने के लिए सुभाष पासी समाजवादी पार्टी के विधायक की जरूरत है? पहले आज धनतेरस का दिन है, इसलिए धनतेरस की आपको भी, आपके माध्यम से चैनल के सभी दर्शकों धनी नहीं है, बाकी तेरस वाली बात तो ठीक है, धनी नहीं है। और नहीं, वो तो अब बात दूसरी हो जाएगी। अब तो बाज़ाब्ता सीजर मेमो में मालूम है कि आपके पास धन कितना है। अब तो मैं आपसे उधार मांगूंगा। हाँ, नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। और जो हम सबको आज सारे लोग ज्वाइन किए हैं, हमारे को पैनलिस्ट, सबको धनतेरस की बधाई। देखिए भाई, मैं महाभारत के और दीपावली के दो संदर्भों से हल्के फुल्के अंदाज में विषय को रखता हूँ। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो गीता के 18 अध्याय के बाद श्री कृष्ण ने आह्वान किया कि अब इस युद्ध के प्रारंभ होने में जो पाला बदलना चाहे वो पाला बदल सकता है। अब कौरव कौन पांडव कौन, इस संदर्भ में मैं उस पर नहीं जाता। और इतिहास गवाह है कि युयुत्सु नाम का एक युवक कौरवों की सेना से निकला और पांडवों के शिविर में आ गया, और जब युद्ध की समाप्ति हुई तो पूरे कुरुवंश से केवल युयुत्सु ही शेष रहा
और बाकी पूरा कुरुवंश खेत रहा। अब दीपावली पे तो लक्ष्मी गणेश का पूजन होता ही है। ये अलग बात है कि हर दीपावली हम लक्ष्मी और गणेश का परिवर्तन करते हैं, लेकिन परिवर्तन आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं ये एक प्रवचन के माध्यम से। मेरे नहीं। सवाल का जवाब दें। देखिए, मैं एक चीज आपसे कहता हूं, सुभाष पासी जी हो या कोई भी हो, मैं बहुत सीधी राजनीति में बात कहना चाहता हूं। आज धनतेरस से जानबूझ के मैंने उसकी बधाई का संदर्भ लिया था। यहाँ नए पात्र में ही आज खील खिलौना रख के पूजन होता है। तो अब लक्ष्मी और गणेश तो प्रतीक है वैभव के, संपदा के। पुराने पात्रों पे भरोसा नहीं पूरी जी? नहीं, मेरे को पूरा भरोसा है। जो आ रहे हैं उनका स्वागत है। ओके, आज नए पात्र का स्वागत किया जाता है। एक सवाल मैंने जूही जी से पूछा था और आपसे भी पूछता हूँ जी, क्या ये राकेश राठौर के लिए बदले की कार्रवाई है जो आपने की सुभाष पासी को ज्वाइन कराई? मुझे लगता है कि दो ए और बी आंसर है। बहुत ही ट्रिवलाइज करना होगा इस इशू को कि अगर हम इसे इस संदर्भ में देखें तो। और दूसरा, इस तरह की घटनाओं और इस तरह के विषयों से कोई बड़ा राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं चलता कि एक गया तो उसके बदले दूसरा ले आओ। ये पोचिंग गेम नहीं है, ये बड़े आयाम की राजनीति है, वो चाहे सपा की हो चाहे भाजपा पर की दोनों हो, लोग चाहे तो बसपा की। जेस्चरिंग ऐसे ही दे रहे हो ना, चाहे अखिलेश जी हो चाहे स्वतंत्र देव जी हो, जेस्चर तो एक जैसा दे रहे हैं दोनों लोग। देखिए, उन्होंने कहा भागता परिवार, तो इन्होंने कहा आओ समाजवादी पार्टी के मेले ले लेते हैं। मतलब जो पॉलिटिकल जेस्चरिंग हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, पॉलिटिकल वोकैबुलरी कई बार सटायरस भी हो जाती है और वो ओकेजनल भी होती है। हमको उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहिए। सब्सटेंस ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी दल को ज्वाइन करेगा, मैंने कहा धनतेरस है तो नए पात्र का स्वागत ही होता है। जी, शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, धन्यवाद आपका। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों पिछले 1-1.5 सालों से कांग्रेस के भीतर उत्तर प्रदेश में भगदड़ ज़्यादा है। आपके एमएलसी हों या आपके एमएलएज हों, आपकी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। अधिकांश उसमें बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या हो सकता है कहीं और भी जाएँ। ये आपके लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है ये दल बदल? देखिए ब्रजेश भाई, दल बदल सभी के लिए चिंता का विषय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो लोग सत्ता के बगैर नहीं रह सकते वो लोग सत्ताधारी पार्टी में जाएं, उनको कोई नहीं रोक सकता, चाहे ज्योतिरादित्य जी हों चाहे अन्य लोग हों। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है, कहते कि पावस देख रहीम मन कोयल साधत मौन, अब दादुर वक्ता भयो हमको पूछत कौन। आप राजनीति में इस तरीके के जब चुनाव आएंगे तो लोग आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे। जिन लोगों को सत्ता की लोलुपता का वो है, जाना है जिनको, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। जिनको नीति नियम और सिद्धांत की बात करनी है उनको कोई ले जा नहीं सकता। आप देखिए ना, चारों तरफ देखिए, बड़ी बड़ी बातें करते थे, चाहे वो हमारी रीता जी हों चाहे हमारे वो तमाम अन्य लोग हों, तो आज कहते थे कि मैं मरते मर जाऊंगी, भाजपा नहीं ज्वाइन करूं। बड़े पन्ने का ऐड था पूरा। क्या था? एक ऐड, इन्होंने पूरे एक पेज का इंटरव्यू दिया था एक वक्त में। क्या लिखा था उसमें? कि मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं जाऊंगी। आप कहेंगे तो वो ऐड किसने कहा था? ये रीता जी ने कहा था। अभी कहाँ है वो भाजपा में है अभी। ओके, अच्छा, प्रयागराज सांसद? जी, प्रयागराज सांसद है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई कहीं जाकर के, इज्जत कितनी है वो भगवान जाने, हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज तो तय है कि हम सत्ता के अलावा नीति नियम और सिद्धांत जिन लोगों को भी चाहिए वो लोग हमारे साथ रहे, और जो लोग कमजोर लोग हैं, जो लोग नहीं नीति नियम सिद्धांत के क्या आप भी हमारे खान साहब की तरह ये कहेंगे कि आपके विधायक जो कूड़ा कबाड़ थे वो चले गए? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। जैसे खान साहब ने अपने विधायकों जो इनको छोड़ के गए हैं उनको एक कूड़ा बता रहे हैं। छोड़ के नहीं गए, निकाल दिया। निकाल दिया। कूड़ा आपने कहा ना खान साहब? निकाल दिया। मैं टेप रिवाइंड करा के दिखा दूंगा। मैं निकाल दिया, मैंने कहा कूड़ा कहा है। हमने कूड़ा कहा है, हमने कहा निकाल दिया। बात पे कायम रहना खान साहब। हम कह रहे हैं सुरेंद्र जी को तो बोलने, कूड़ा कबाड़ा हमने निकाल दिया, ये हमने कहा। सुरेंद्र जी को बोलने, आप उनका गला क्यों? वो हमारे मित्र, उनका गला। हम एक चीज जानते हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो चाहे किसी दल में हो, कूड़ा तो नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था
व्यवस्था में कोई भी शख्स कूड़ा करकट नहीं हो सकता, जनता कूड़ा करकट नहीं चुनती तो है। क्या आप निंदा करते हैं खान साहब के बयान की? नहीं, खान साहब के बयान की तो निंदा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कूड़ा क्यों करकट निंदा होनी कहेंगे, चाहिए? उनकी पार्टी में गद्दारी की, उन्होंने कूड़ा कह दिया, आपको कौन सी बड़ी सिंपैथी हो रही है? हमें कोई सिंपैथी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे, कल की डेट में खान साहब भी जनप्रतिनिधि हैं। और खान साहब बीच में खान साहब डिसिप्लिन। एक चीज मैं पूछूं, अगर आप इसकी बात करें तो देखिए आपको बुरा लगेगा, मैं चाहता नहीं हूं कि विषयांतर नहीं आप हो। बोलो, ये हमारा मत कहना बड़ा- कि पहले किस आज से 4 साल 5 साल या 7 साल पहले तो आपको भी कूड़ा कहा जा सकता था। उचित नहीं है किसी के लिए भी कहना। तमाम हमारे यहाँ पर साथी ऐसे हैं जो पहले, इससे पहले कहीं किसी और दल में थे, अब खान साहब ही हैं, कांग्रेस पार्टी से लड़े थे 2012 का चुनाव। ऐसी बात नहीं है, कुल 1600 वोटों से चुनाव हारे थे। एनएसयूआई के प्रोडक्ट हैं हमारे खान साहब, तो हम इनको कूड़ा नहीं, बिस्कुट थोड़ी है कि आप प्रोडक्ट नहीं, बता हम नहीं एनएसयूआई के प्रोडक्ट, ये बहुत इज्जत की बात है। जी जी मैं आपको बताऊं, और 1600 वोटों से चुनाव हारे, तो इनको अगर हम कूड़ा कहेंगे तो ये बहुत अनुचित होगा। उसी तरीके से किसी भी जनप्रतिनिधि को कूड़ा कर, अब मुझे बताओ कि बचे हुए विधायकों को बचाना आपके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भगदड़ का आलम देख रहे हैं। हम कतई किसी को नहीं बचाएंगे, जिसको जाना हो वो जाए। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान में 40% वो हम लोग रिजर्वेशन टिकट में दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं ग्रेजुएट महिलाओं को, क्या नाम, स्मार्टफोन दे रहे हैं इंटर पास लड़कियों को, 2500 रुपए क्विंटल जो है हम दे रहे हैं धान और गेहूं का सर्वेश मिश्रा को थैंक यू, 400 रुपए एफआरपी दे रहे हैं, 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं। जो यहाँ रहेगा वो संघर्ष भी करेगा, सत्ता भी प्राप्त करेगा, लेकिन हमें डरपोक लोग नहीं चाहिए, वो अपनी जगह पर। कायर या डरपोक? नहीं, हम डरपोक की बात कर सकते। कायर नहीं, कायर हमने ना, शब्द वापस ले रहे हैं कायर? नहीं, हमने कायर मैं नहीं कहूंगा, ये मेरा शब्द नहीं। ओके, कि फिर किसका शब्द है ये? जिसका भी हो वो अपनी जगह पर है, मैं नहीं जानता किसका है, लेकिन जानती है किसका शब्द? हम डरपोक जो लोग हैं, आप भी जानते हो, जो लोग डरपोक हैं वो बहुत जानकार, हवाई जहाज में कहा, जो लोग बहुत स्पष्ट रूप से मैं सिद्धांत के साथ नहीं रह सकते हैं, वो जहां जाना हो जाए। धन्यवाद। सर्वेश मिश्रा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश में दल बदल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि तमाम विधायक और नेता इधर से उधर लैंड कर रहे हैं। आपकी भी कोई दिलचस्पी है दल बदल वाले नेताओं को अपने यहाँ लेने में? सेल लगी है, सेल। देखिए, जहाँ तक दल बदलने की बात है, आम आदमी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है कि जो शुरुआत से कहती है कि जिन लोगों को भी दूसरी पार्टियों में घुटन हो रही है, जो विचारधारा की राजनीति नहीं कर रही हैं, जो देश बदलने की नहीं देश बेचने की राजनीति कर रही हैं, उनको छोड़कर आप देश बदलने की राजनीति में आइए। और ऐसे भी लोग जिनका कभी कोई राजनीति से ताल्लुक़ नहीं था, मेरे जैसे लोग जिनको आम आदमी पार्टी ने हमेशा से स्थान दिया, दिल्ली में ही हमने चुनाव लड़ा था, तमाम ऐसे लोग हैं जो आईएएस की तैयारी करते थे, जिनके पास 15,000 की कुल संपत्ति थी, जिनके पास ना उस क्षेत्र का जनाधार था, ना उनके पास जाति समीकरण था, ना पैसे का समीकरण। ये तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है, ये गद्दारी वाली बात है। कौन सी गद्दारी वाली बात? भाई आप दूसरी पार्टियों को कैसे कह देंगे कि देश बेचने का काम कर रहे हैं? उनको बात तो कह नहीं, ये गलत बात। मुंह में टेप लगा दोगे। देखिए, राजनीतिक दल, अगर राजनीतिक दल आपको बुरा क्यों लग तरीके की ये तो गंदी, मतलब नीच और अर्थहीन नहीं, बात नहीं, करिए, ये तो मतलब ये देश बेचने का काम, अरे देश बेचने का काम कर रहे हो आप, आपका केजरीवाल, देखिए कांग्रेस को और बाकी सारे राजनीतिक दलों को देखिए, बोलने तो दें। पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। सुरेंद्र जी आप नियम तोड़ रहे हैं, सुरेंद्र जी आप नियम तोड़ रहे हैं, सुरेंद्र जी नियम तोड़ रहे हैं। अगर आप नियम मत तोड़ें प्लीज, नियम मत तोड़ें, अगर आप नियम मत तोड़ें प्लीज। बेचने का है तो उचित ओके, आपने अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा लिया ना, अब उनको बात कहनी। गो हेड सर्वेश जी, शब्द वापस ले और अपनी सर्वेश बात जी रखें, गो मैं हेड। तो नहीं बोलने वाला। एक लाइन में कह रहा हूं, माननीय सांसद जी, हमारे माननीय सांसद जी संसद के अंदर एक भाषण देते हैं राज्यसभा में, वो कहते हैं कि जब भी देश बेचने की बात करता हूं बुरा भाजपा को लग जाता है। मैं एक सामान्य सी बात कर रहा था, जो लोग भी गाड़ी बंगले के लिए दल बदलते हैं, ये वाकई गलत है। मैं कह रहा हूं, आप आज हम 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, आज हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस क्यों फट पड़ी है आपके ऊपर? तमाम नहीं, देखिए मुझे पता नहीं अब कांग्रेस क्यों फट पड़ी है और कांग्रेस को भी क्यों बुरा लग रहा है। नहीं, अगर आप देश बेचने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर देश बेचने का काम आप कर सकते हैं। पारंपरिक कांग्रेस ने राजनीति तो वाले देश दल बनाने हैं। का काम किया। देखिए ये पारंपरिक राजनीति वाले जो लोग हैं उनको तो बुरा लगता है
जब भी आम आदमी पार्टी की बात आती है, वैकल्पिक राजनीति की बात आती है, दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने वाले संजीव झा जी 15,000 की कुल संपत्ति के साथ बुरारी के जब विधायक बन जाते हैं तो पारंपरिक राजनीति वालों को डर तो लगता पर है। ये कांग्रेस को बुरा क्यों लग गया? आपने जो बोला इनको बुरा क्यों लग गया? अब कांग्रेस के साथ सर दिल्ली के परिणाम आप सभी ने देखे होंगे, पूरा देश जानता है दिल्ली का परिणाम। लोग कहते थे कि ये 500 करोड़ के लोग हैं, इनको तो हरा नहीं पाओगे, ये 5 बार के विधायक हैं, इनको तो हरा नहीं पाओगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये कहते थे तो इस जाति के लोग तो इस है ही नहीं है, इस जाति के तो यहाँ पे धन्यवाद आपका। विनोद अग्निहोत्री जी मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका। विनोद अग्निहोत्री जी देश के जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं। विनोद जी, आपके आने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं और दल बदल यहाँ बड़े पैमाने पे हो रहा है, काउंटर पे सेल लग चुकी है। कोई एक ले जा रहा है तो दूसरा फौरन जवाबी कार्रवाई में दूसरा उठा ला रहा है। सपा में 6 जा चुके हैं, 2 जाने वाले हैं और आज समाजवादी पार्टी से सुभाष पासी को बीजेपी अपने यहाँ लेके आ गई। तो इस दल बदल को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये और तेज होगा, इसके पीछे के कारण क्या हैं और ऐसा करके पॉलिटिकल पार्टी संदेश क्या देना चाहती है? देखिए ब्रजेश जी, अब विचारधारा, सिद्धांत, दलों की प्रतिनिष्ठा, ये सब बेमानी हो गए, इनका कोई मतलब नहीं रहा है। इसीलिए जैसे ही चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, ये पार्टियां भी शिकार शुरू कर देती हैं जो संभावित उनके टूटने वाले लोग होते हैं। जैसे जो फल होता है ना, टपका हुआ, बिल्कुल एकदम पका हुआ टूट सकता है, तो उसका शिकार वो करती है। और जो विधायक हैं, जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, जिनको लगता है कि उनका टिकट कट सकता है, वो ये टटोलते हैं जीत किस पार्टी के सिंबल पे सकते हैं, तो वो भी अपने रास्ते तलाशने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के जो दलीय निष्ठा, वैचारिक निष्ठा, सैद्धांतिक निष्ठा, वो सब निरर्थक हो गई है। और जनता के लिए एक तरह से सबक है कि एक व्यक्ति जो एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ता है, अगला चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ता है, उसका अगला चुनाव बीएसपी के सिंबल से लड़ता है, तो वो लोग उसके बाद अगर उसको जिताते हैं तो इसका क्या मायने? इसका मतलब कहीं ना कहीं मतदाताओं को भी जो है ये समझ में नहीं आता कि वो किसको वोट देते हैं। ऐसी बाध्यता क्यों होती है विनोद जी की कोई राजनीतिक दल इस तरह से अपने यहाँ दूसरी पार्टी के विधायकों को लेता है? क्या सिर्फ जीत लेना ही उद्देश्य होता है या फिर मनोबल का भी ये मामला है? देखिए, ये दोनों चीजें हैं। एक तो जिताऊ उम्मीदवार की तलाश हर पार्टी करती है। जब से ये जिताऊ शब्द आया है ना, जैसे कमाऊ पूत होता था कि कभी कमाऊ पूत हो, वैसे जिताऊ उम्मीदवार। अब जिताऊ में वो जाति बल, धन बल, बाहुबल, सारे बलों से युक्त अगर कोई प्रत्याशी है तो हर पार्टी की नजर होती है कि इसको अपने साथ ले लो। और दूसरा परसेप्शन का जो खेल होता है, अवधारणा का, कि जिस पार्टी से ज्यादा लोग पलायन करते हैं तो उसकी स्थिति कमजोर बनने लगती है। लोग समझते हैं भाई ये जहाज छोड़ करके लोग जा रहे हैं, इसके मतलब जहाज डूबने वाला है। तो ये राजनीतिक एक तरह से मनोबल का भी, मनोविज्ञान का भी खेल है और जिताऊ उम्मीदवार को भी अपने पाले में लाने का खेल है। क्योंकि आप देखिए, जब लोकसभा चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह तमाम दलों के लोगों को लेकर के 2014 में भी, 2019 में भी लिया था, 2017 में भी यही हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, बसपा ब्रजेश पाठक जैसे बड़े निष्ठावान लोग, जी दारा चौहान पहले मायावती के साथ रैली करते हैं आगरा में और बीजेपी में चले जाते हैं। तो ये एक तरह से जो है ये मनोवैज्ञानिक दबाव भी और जिताऊ। पर क्या आप ये बात महसूस कर रहे हैं कि इस बार भी पोचिंग सर्वाधिक बहुजन समाज पार्टी में हो रही है? 6 तो ज्वाइन कर चुके हैं, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर 7 तारीख को अंबेडकर नगर में सपा ज्वाइन करने वाले। सबसे ज्यादा शिकार बीएसपी में ही क्यों होता है? देखिए ब्रजेश जी, हमेशा जो है शिकार, आप इतिहास देखिए, जब से बीएसपी अस्तित्व में आई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सबसे ज्यादा विधायक और सांसद अगर टूटते हैं चुनाव के, तो बीएसपी से ही टूटते हैं। उसका कारण है कि बीएसपी का जो टिकट देने की जो पैरामीटर है, जो मानदंड है, जिसमें हम लोग बहुत चर्चा करते रहते हैं, वो बड़ा ढीला ढाला है। वो जिस वक्त टिकट बीएसपी देती है तो कई सारे आरोप लगे पार्टी नेतृत्व पर कि कैसे टिकट दिए जाते हैं, तमाम सारे। तो वो लोग जो है, जब वो टिकट उनको इस तरह से मिलता है कि उनको कुछ योगदान करना पड़ता है पार्टी के लिए, तो उनकी कोई निष्ठा नहीं रहती, वैचारिक निष्ठा, और वो सीधे उसके बाद जो है दूसरे चल देते हैं। तो सवाल ये है कि जब राजनीतिक सौदेबाजी करके ही टिकट मिलना है तो राजनीतिक सौदेबाजी दूसरी जगह भी हो सकती है। दूसरी पार्टियों में थोड़ा बेहतर स्थिति ये है, जैसे बीजेपी है, अभी भी थोड़ा वैचारिक प्रतिबद्धता वहां शेष है। समाजवादी पार्टी में भी जो पुराने समाजवादी लोग हैं वो थोड़ा वैचारिक रूप से मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी की समस्या ये हुई, जो बहुजन आंदोलन के जो लोग रहे हैं वो तो किनारे हो गए। अब तो जिताऊ उम्मीदवार ज्यादा लिए जाते हैं और उसके बाद उछल देते हैं। सर, एक चीज आपने और देखी होगी कि
इन दिनों समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस बीएसपी से ज़्यादा नेताओं को लेना अपने यहाँ या बीएसपी को तोड़ना है। इतनी दिलचस्पी समाजवादी पार्टी बीएसपी में क्यों ले रही है? देखिए, वो समाजवादी पार्टी की रणनीति है। वो बीएसपी जितनी कमजोर होगी उतना समाजवादी पार्टी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होगी, क्योंकि बीएसपी से देखिए कौन आ रहा है, वो अति पिछड़े जातियों के लोग आ रहे हैं और अति पिछड़ी जातियों को लोग उनके विधायकों को अपने साथ लेकर के अखिलेश यादव एक तो पिछड़े जातियों का एक अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में। दूसरा, ये मुस्लिम्स में भी एक मैसेज जाएगा कि बसपा कमजोर हो गई है तो भाई समाजवादी पार्टी ही एकमात्र रास्ता है। तो कुल मिलाकर के जो गैर भाजपा वोट है वो किस तरह सपा के साथ कंसोलिडेट हो, ये एक रणनीति के तहत वो बीएसपी को और कांग्रेस से भी ले रहे हैं। देखिए आप, पंकज मलिक, हरेंद्र मलिक और राजाराम पाल, ये सब कांग्रेस से भी तो गए। तो ये आप कहना चाहते हैं कि पिछड़ों की गोलबंदी हो रही है? जी, ये आप कहना चाहते हैं कि पिछड़ों की गोलबंदी हो रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, पिछड़ों की गोलबंदी हो रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की पिछड़ों को गोलबंद करने की, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद को एक बार फिर से अपने साथ ला करके, लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर, लालजी वर्मा और ये सारे लोग सपा के साथ जुटने लगे हैं और जो समाजवादी पार्टी में अभी 6 विधायक शामिल हुए उसमें भी अति पिछड़े हैं, तो एक तरह से अखिलेश यादव एक बार वो मुलायम सिंह के जमाने का जो एक अम्ब्रेला, जो एक पिछड़े वर्ग का एक राजनीतिक छाता जो बनता था समाजवादी पार्टी की तरफ, उस तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे अमित शाह ने घोषणा जो कर दी है कि योगी आदित्यनाथ को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है, तो अखिलेश यादव के लिए बहुत आसान हो गया है पिछड़ों में संदेश देना कि भाई एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाओ। ऑल राइट सर, मैं वीरेंद्र जी का रुख करता हूं। वीरेंद्र जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज सुभाष पासी को बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे देख के सब लोग बड़े आश्चर्यचकित रहे। आखिर ये हुआ कैसे? ये तो बड़े विश्वस्त माने जाते थे समाजवादी पार्टी के। बिल्कुल, सुभाष पासी बम्बई में रहते हैं और गाजीपुर की सैदपुर से विधायक हैं, 2 बार विधायक रहे। उनकी पत्नी भी समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन आज उनका बीजेपी में शामिल होना लोगों को चौंका गया। हालांकि आप इसको कहते हैं कि हिसाब बराबर हो गया, ये भी आप कह सकते हैं। एक सपा ने उनका अपने यहाँ खींचा तो एक भाजपा ने सपा का अपने यहाँ खींच लिया। राकेश राठौर, सुभाष पासी, दोनों हिसाब बराबर के तौर पर आप देख सकते हैं। लेकिन हैरत इस बात की होती है कि जब तक विपक्षी दल में विधायक रहता है तब तक तो वो भ्रष्टाचार। जी, बीरेन जी, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। मैं आपकी आवाज़ ठीक कराता हूं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, मैं ऑडियो कनेक्ट कराता हूं वीरेन जी का। जब तक कोशिश कर रहे हैं कि वीरेन जी से हमारा शीघ्र संपर्क हो जाए। एमएच खान साहब, आप मुझे बताइए, मैं आपके पास आता हूं, तब तक वीरेन जी का माइक ठीक कराते हैं हम लोग। सुरेंद्र राजपूत क्यों इतनी कड़ी निंदा कर रहे हैं? नहीं, उनको कड़ी निंदा करने का अधिकार है। हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है। हमारी पार्टी का नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उनकी पार्टी का नारा एक परिवार का सुखाय। मैं क्या कह सकता हूँ उसमें? तो आप भी तो कांग्रेस से बसपा में आए हो, तो आपका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको बुरा क्यों लग गया? नहीं, हमें बुरा क्यों? हम कोई बसपा में आए ना, हम कोई कांग्रेस में थोड़े वापस। आप विनोद अग्निहोत्री जी की बात से कितना सहमत हो कि बसपा का शिकार क्यों हो रहा है? आप क्या सहमत हो अग्निहोत्री जी से? नहीं, अगर अग्निहोत्री जी से सहमत नहीं हो तो इनके सामने जवाब दो। मैं अग्निहोत्री जी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अरे मैं कोई झगड़ा थोड़ी करा रहा हूँ, मैं तो सामना करा रहा हूँ। मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े पत्रकार हैं। मैं साफ साफ कह चुका हूँ, अब पूरा इनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को निकाला गया है, गए नहीं है वो। अब समझ में नहीं आ रहा है अग्निहोत्री जी कैसे कह रहे हैं कि वहां से ले लिया गया, वहां से ले लिया गया। जिनको हमने निकाल दिया वो कहीं जा सकते हैं। अगर आपने हमारे विधायक को तोड़ा होता कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, तब तो बात समझ में आती है अग्निहोत्री जी की। अग्निहोत्री जी तो कह रहे हैं कि उनके विधायकों को लिया गया। अरे साहब, क्यों आप इस शब्दों को तोड़ मोड़ रहे हो? बीरेन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बीरेन जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल जी, यस बीरेन जी, गो अहेड प्लीज। देखिए, मैंने कहा कि जो नेता जब तक विपक्ष के दल में होता है तब तक उस पर तमाम दाग होते हैं, और जैसे अपने शामिल होते आता है हमारे यहाँ, तैसे उसको महान नेता बताया जाने लगता है। तो ये अपने भारत की राजनीति की बड़ी विचित्र जो है स्थिति है, क्योंकि हम लोग खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे इतना गुण है, हम लोग इतने दिन से विधायक जी को जानते थे, जान नहीं पाए। और इसको आप
ये इस तरह से कह सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अमित शाह इफेक्ट भी शुरू हो गया है। अमित शाह जब से आए थे उनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, तो अब कुछ ना कुछ तो विकेट गिरने थे, कुछ ना कुछ परिवर्तन होना है। अखिलेश यादव कई बार ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी के 100 विधायक टूटने को तैयार हैं, तो बीजेपी को भी उसका कुछ ना कुछ जवाब देना था। तो आप उस नज़रिए से भी इसको आप देख सकते हैं। आप भी इसको जवाबी कार्रवाई मानते हैं? हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। वो अगर हमले होंगे उस पर और वो चुप बैठी देखती रहेगी तो फिर वो कमज़ोर मान ली जाएगी। ये महाराष्ट्र थोड़ी है कि केंद्रीय मंत्री गिरफ्तार हो जाए और बीजेपी चुपचाप बैठी रहे। यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ उनकी सरकार है। अच्छा, एक बात और अच्छी लगती है ब्रजेश जी, कि जब तक अपने यहाँ रहता बहुत सम्मान, और जैसे दूसरे दल में गया कहीं कूड़ा था। हाँ, मतलब खान साहब की बात मुझे आज बड़ी आपको भी चकित कर गई होगी। ये लालजी वर्मा रामचल राजभर को कूड़ा बता रहे हैं, बताओ। जवानी कुर्बान कर दी बेचारों ने। अब भाई अभी ये किसी के लिए आए तो कहेंगे ये हीरा है। हाँ, तो अब आप क्या मानो, जनता बड़ी भ्रमित हो जाती है कि साला थोड़ी ही देर में इधर स्थिति, थोड़ी देर में इधर जी, कंट्रोल भी, और उतनी देर में ही जी। अच्छा, लोग कहते हैं भाई आज धनतेरस है, धनतेरस में धातु खरीदा जाता है, कोई विधायक ले आ रहा है, कोई नेता ले आ रहा है। वैसे मुझे एक बात ब्रजेश जी हमारे अमित पुरी साहब की बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने कहा कि भाई देखो, दिवाली की बधाई पे अब की बार कोई हमें सोहन पापड़ी डिब्बा ना दियो, क्योंकि जब हम दूसरे को देते हैं वो मुझे बहुत गाली देता है सोहन पापड़ी का डिब्बे से। तो अब की बार ठीक ठाक माल टिकाना। तो आज धनतेरस है, और धनतेरस पर आप ये भी कह सकते हैं कि एक जग खरीदो और एक मग, इससे आपकी दिवाली जो है जगमग हो जाएगी। तो आज गणेश लक्ष्मी के पूजन की शुरुआत है, देश में इतना बड़ा त्यौहार है। शराबी भी अपने हिसाब से मनाते हैं। एक शराबी से पूछा, भाई धनतेरस है, आज कोई धातु खरीदनी चाहिए, तुमने क्या खरीदी? शराबी ने कहा, बियर के 4 केन पियो और बाद में डिब्बा बेच दो। तो ये हमारे देश की विचित्रता और अनेकता में एकता के तमाम सारे प्रमाण हैं। सियासत भी ऐसे चलती है। तो ये सुरेंद्र जी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हमने तो खुला छोड़ दिया, जिसको जाना हो जाए, जिसको रुकना हो रुके? ये क्यों ऐसे कह रहे हैं? ये तो अपना घर रात में छोड़ के मतलब कुंडी खोल दे रहे हैं। सुरेंद्र जी के घर में दरवाजा ही नहीं है, कुंडी की बात क्या है भाई? उन्होंने कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के दम पर जिस तरह से आगे बढ़ी है, ये इस चुनाव में क्या गुल खिलाएगा इस पर आप बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले वक्त में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। क्योंकि जो लोग संघर्ष करेंगे, सड़क पर रहेंगे, जेल जाएंगे जो नेता, आज नहीं तो कल जनता उनको पसंद करेगी। ये तो हमेशा होता रहा है। अब जेल वाली बात सुरेंद्र जी के सामने मत बोलो। देखिए, बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली थी देश में इतनी लंबी, तब नहीं, मैं वहां देखना नहीं चाहता। शीर्ष पार्टी बनी। आज बीजेपी देश की शीर्ष पार्टी बनी, लेकिन उसकी शुरुआत कितने संघर्ष से हुई थी। अयोध्या के रथ यात्रा आपको याद होगी, लाल किस आडवाणी की, कल्याण सिंह जैसे नेता। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि कांग्रेस जगमग दिवाली कैसे मनाए? न जग ले पा रही है न मग। उसके सामने समस्या, न उसके यहाँ कोई आना चाह रहा है। इतने उन्होंने वादे किए, संकल्प प्रतिज्ञाएं हैं, उस प्रतिज्ञाओं पर भी अभी कोई बड़ा नेता उसका रिएक्शन नहीं आया। कोई विधायक दूसरी पार्टी, हो सकता है जब टिकट ना मिले किसी दल में किसी को तब आए लोग, क्योंकि कांग्रेस के पास यही एक अवसर होगा उत्तर प्रदेश में। अभी तो माहौल बना रही है। जी वीरेंद्र जी, बहरहाल सर्दियां शुरू हो गई हैं, जाड़े के दिन हैं, डराते भी हैं। धनतेरस का आज मौका है, तो आज धनतेरस पर कोई सोच रहा है कि आज कितना सोना खरीदना है। गरीब ये सोच रहा है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, सोना कहाँ है, कैसे है, ये देखना है। हमारे समाज में जो विसंगति है वो किसी विधायक के आने से और जाने से वो दूर नहीं होने वाली। हमको तो सरकारें जनता के हित में, जब जनता के हित कहा जाता है कि सरकार की योजना
आम आदमी के द्वार तक पहुंचे, जी वही इस देश की सफलता है, वही हमारे नेताओं की। बहरहाल राजनीति को अवसरवाद कहा गया है, दल बदल अवसरवादी करते रहे हैं, कोई किसी के प्रति निष्ठावान नहीं है। जो कल तक अखिलेश यादव पैर छूते थे, आज जाके बीजेपी का गमछा पहन लिया। कल तक जो मोदी और योगी को अपना सब कुछ बताते थे, वो अखिलेश यादव को के जाकर गुणगान करते हैं। ये सियासत बड़ी बदलती रहती है। हाँ, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि मायावती के अगर सब विधायक अखिलेश तोड़ लेंगे तो मायावती का पार्टी क्या, उनके कार्यकर्ता कोई आंधी के आम गिरे हैं कि बिना भाव, चाहे जो भाव बेचो उनको कोई ले लेगा। बीएसपी के कमिटेड कार्यकर्ता है, दलित तो उनके साथ है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। जिस दिन वो टूटेगा तब आप मानिएगा कि आप BSP विधायक का तोड़ नुकसान सकते हैं, लेकिन उनका वोट बैंक तोड़ना बहुत कठिन है। हाँ, अग्निहोत्री जी ने कहा विधायक भाग क्यों जाते हैं, आपने उन्होंने थोड़ा परिष्कृत शब्दों में कहा। भाई ऐसे मानो आप कि जब एक थानेदार एसपी का 5 लाख रुपए देकर थाना पावत है, तो वो पहले जनता का लूट के अपन माल निकाले कि पहले चले सेवा करे, उनके सुरक्षा करे। तो बीएसपी में आप इसको इस रूप में भी देख सकते हो कि नेता क्यों भागता है। कोई बात नहीं वीरेंद्र जी, जाने दें जी। बहरहाल एक मैंने आपको एक साहित्यकार ने लिखा, कुछ दिन पहले सुनाया था, आज फिर सुनाऊंगा कि अभी इलेक्शन भर हम मुसलमानों से रूमाल बदलेंगे, और अभी बदला है चेहरा फिर चाल बदलेंगे, और मिले कुर्सी तो दल बदलू कहो क्या फर्क पड़ता है, पार्टी कोई वल्दियत है, इसे तो हम हर साल बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही फीडबैक एकदम ग्राउंड जीरो से उपलब्ध कराया। जूही सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या आपको बीएसपी में इतनी तोड़फोड़ करने की क्या आवश्यकता है, और ये ओवर पावर दिखाने की कोशिश आपकी पार्टी बीएसपी पर क्यों कर रही है? उनकी पार्टी में इतनी तोड़फोड़ करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्रिजेश जी, मैं तो अभी भी सोच रही हूँ कि असलम रैनी, हाकिम लाल बिन, सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ऐसे असंख्य लोग क्या कूड़ा कचरा थे बीएसपी के लिए जिन्होंने काम किया। और खान साहब तो खुद ही कह रहे हैं कि वो कूड़ा कचरा थे तो इन्होंने निकाल दिया, तो फिर वो लोग स्वतंत्र थे कि जिस पार्टी में उनको सम्मान मिले, जिस पार्टी में उनको जगह मिले, वो वहां जा सकते हैं। तो आए वो, और उनका स्वागत है। जनाधार वाले नेता आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया मैडम कि आपकी बीएसपी में इतनी दिलचस्पी क्यों? वाई बीएसपी? ब्रिजेश जी, हमारी सब पार्टियों में दिलचस्पी है और अच्छे कैंडिडेट्स में दिलचस्पी, और समाजवादी पार्टी का खुद एक बड़ा जनाधार है, हमारे खुद भी कैंडिडेट्स हैं। तो जो लोग आ रहे हैं, स्वतः आ रहे हैं, उनका स्वागत है। बाकी अन्य पार्टियां अगर चाहती हैं तो अपने पुराने विधायकों को, अपने पुराने सदस्यों को कुछ भी कह सकती हैं, जैसे खान साहब कह रहे हैं। दुखद है ये, लेकिन राजनीतिक मर्यादाएं। आपने तो एक शब्द पकड़ लिया, खान साहब से निकल गया, तो आप उसी बात पर, उसी बात को आप पकड़ ली। निकला नहीं मिश्रा जी, सही बात निकला नहीं है, ये सही बात है। इनके साथ भी धोखा करेंगे वो, इनके साथ भी धोखा करेंगे। खान साहब रुक जाओ, एक सेकंड। मैं तो अमित पुरी जी के बारे में भी कहूंगी कि जी मैडम बोले, आप बोले। अमित पुरी जी के बारे में भी कहूंगी कि हस्तिनापुर से बंधे हैं, सिंहासन से बंधे हैं, लेकिन उनकी वफादारी जरूर काबिले तारीफ है। मुझे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, अब आप ये सब ना करें, डिबेट में कैरेट ना लटकाएं मैडम। समाजवादी पार्टी में आप ये सब ना करें, अब आप तो डिबेट में ही कैरेट लटकाए दे रही हैं जी। धनतेरस का दिन है, मैं भी शुभकामनाएं दे रही हूँ जी। भाई पुरी जी, ये तो ऑनलाइन ऑफर आ रहा है जी। विजय जी आ रहे हैं, चूंकि विषय गंभीर है इसलिए नहीं, मैं कोई हल्का फुल्का नहीं, मैं तो मतलब ऑनलाइन ही बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी बता, बिल्कुल पारदर्शिता से बात हो रही है। देखिए, बात एक चली अभी कि किसी ने कहा कूड़ा करकट है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन आप कैसे मानते हो, क्या वाकई में कूड़ा है? नहीं, एक पॉलिटिकल फैक्ट है। विनोद अग्निहोत्री जी यहाँ मौजूद है, इसलिए साहस करके कह रहा हूँ। 1980 के बाद जब ये बसपा का गठन हुआ, तब से कोई प्रदेश अध्यक्ष और कोई नेता विधानमंडल दल रहा हो बसपा का, वो पार्टी से निकाला गया, उस पार्टी में रिटेन नहीं रह पाया। ऐसा क्या हुआ कि जो बीएसपी में नेता विधानमंडल दल बनता है, जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है, बरखुराम वर्मा से लेकर अनेकों नाम हैं जिनको गिना सकता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य, कई नाम हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन तक स्विच ओवर कर जाता है। ये क्या बड़ा पॉलिटिकल कारण है,
इसको जेरे बहस लिया जाना ये आपने गंभीर बात कही। आई डू एग्री विद यू। एक दूसरा विषय, वैकल्पिक राजनीति की चर्चा चली कि पारंपरिक दलों और वैकल्पिक राजनीति के विकल्प में एक दल आया। मैं किसी पे सामान्य तौर पे पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं लगाता, लेकिन गंभीर राजनीतिक विषय आया इसलिए गंभीर तरीके से कह रहा हूं। पारंपरिक राजनीतिक दल तो गठबंधन करते रहते हैं। वैकल्पिक राजनीति करने वालों ने कहा कि हम संतान की कसम खाते हैं लेकिन कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, समर्थन नहीं लेंगे। अच्छा, ये आप केजरीवाल के लिए कह रहे हो? जी बिल्कुल साफ है। नाम लेके बोलो, बंद में नहीं। नहीं, हम खुलासा बोल रहे, हमारे तो कोई संतान ही नहीं है। तो जिसने संतान की कसम खाई उसने वैकल्पिक राजनीति की पीठ में छुरा भोग दिया। जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी 3 काले कानून लेके आया है, दिल्ली के अंदर 20 नवंबर 2020 को उसको नोटिफाई किया और शाम को सिंधु बॉर्डर पे प्लेन से जाकर के स्यापा किया, तो देश जानना चाहता है वैकल्पिक राजनीति कहां पर देश ये भी जानना चाहता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी पर इतना अटैक क्यों कर रही है? आपका मुकाबला तो सपा बसपा कांग्रेस से होना चाहिए, आप आम आदमी पार्टी पे क्यों पीले पड़े हैं? बात इसकी नहीं है, बात यह है जेरे बात आप गंभीर विषय लेके आए है ना खान साहब कि वैकल्पिक राजनीति और पारंपरिक राजनीति। पारंपरिक राजनीति तो जाति की बात करती है, वैकल्पिक राजनीति कंबल डाल के जाति का सर्वे कराएगी और एफआईआर होने पे कहेगी हाँ हमने कराया था। तो ये जो भौड़ापन है, भद्दापन है राजनीति का। आप बहुत नैतिकता बता रहे हैं, पर आपने नैतिकता है जरा रायबरेली से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के अपनी पार्टी में उनका समर्थन ले रखा है और आप राजनीतिक नैतिकता और सुचिता की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आता हूं भाई, मुझे एक दृष्टांत रामायण का याद आ गया। लंका में जिस समय राम आगे बढ़े तो विभीषण ने उनको सलाह दी, मंदोदरी ने दी। आपसे पॉलिटिकल बात मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई धर्म सम्मेलन नहीं चल रहा है। हाँ, पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। 50 मिनट की पॉलिटिकल डिबेट है। तो अगर वहां से विभीषण स्विच ओवर कर गए तो अब कांग्रेस की लंका से अगर आदित्य सिंह निकल गए नो, आप कांग्रेस को लंका नहीं कह सकते, ऐसे कैसे? फिर कोई क्या करे? ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, ये तो मतलब मैंने तो देखिए आपत्ति कर दी, बाकी आप समझे। देखिए अमित जी है, अब पता नहीं क्या है, लंका बता रहे हैं आप, किसी को लंका कहते हैं, कभी कभी मोदी जी को रावण और अहिरावण पता नहीं हो सकता, अमित शाह जी को कह देते हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति में इनके अपने प्रतिमान है, जाकी रही भावना जैसी उनको सुन ले, आपके बीच में नहीं बोले और चाहे वो जिसको जो कहे। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि राजनीति में जितने लोगों ने भी अवसरवाद की पराकाष्ठा की है उसमें सर्वोच्च पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार। उनको बात कंप्लीट सुरेंद्र भाई आप कहिए, मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने नीलम संजीवा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया राष्ट्रपति का और उसके बाद वीवी गिरी को उम्मीदवार बना दिया। ये कौन सी राजनीतिक अवसरवाद? बताइए भाई सुरेंद्र। आपको असल बात या तो उस समय के परिप्रेक्ष्य की मुझे परिप्रेक्ष्य मालूम है, इसलिए नहीं है, जानबूझ के लाया हूं। आप बीच में देखिए, ऐसा अमित भाई मत बोलिए। असल बात होता पता है क्या, अभी आप हम इसका जवाब दे देंगे तो फिर आप लॉप्स लॉ और हॉप्स लॉ की बात करने लगे, फिर कैमोफ्लाज की बात करने लगे। अपनी बात मसला ये होता है, ये मैं आपका नहीं, मैं ब्रजेश जी के जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और न ही मैं आप जैसे जो सुधी प्रवक्ता है भाजपा के उनके विषयांतर से विषय का अंतर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जितनी ज़्यादा थेथरई करेगी, जितना ज़्यादा वो अवसरवाद करेगी, जितना ज़्यादा आज आप देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की राजनीति में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अवसरवाद और सबसे ज़्यादा झूठ, छल, कपट, प्रपंच और सत्ता का प्रलोभन देकर के नेताओं को लाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये लोग नहीं बोले तो बेहतर है। हाँ, ये लोग बदले की राजनीति करते हैं, बदलाव की राजनीति नहीं करते। हमारा तो बड़ा स्पष्ट कहना था कि 2014 में जिन कमियों की वजह से जनता ने हमको सत्ता से हटाया था उन कमियों को आप दूर करते बेहतर होता। 2017 में अखिलेश यादव जी को जिन कमियों की वजह से हटाया था और आपको सत्ता दी थी, कुछ बाई इलेक्शन की सीटें क्या जीत ली, आप तो पूरा मतलब परम ज्ञान देने लगे। नहीं, मैं हम 19 में आए, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, पूरी रुक जाओ। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से एक जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जनता को इनके झूठ का, छल का, कपट का और प्रपंच का पता चल बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको इस बात को लेकर के बहुत साफ कह रहा हूं कि आने वाले समय असलियत के मुद्दों पर होंगे, महिलाओं के मुद्दों पर होंगे,
सर्वेश किसानों मिश्रा, के बहुत मुद्दों गंभीर पर आरोप होंगे अमित और पुरी ने श्रीमती लगाए प्रियंका गांधी जी के कि आपने नेतृत्व में हम लोग नैतिकता की अच्छा पीठ चुनाव पर लड़ेंगे। छुरा घोंपा है। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि हम हमेशा मुद्दे की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है और उस समय भी हमारी सरकार को मुद्दे पे समर्थन मिला था। देखिए, मैं पूरी तरीके से आपने जानता तो हूं कहा आप था इस हम डिबेट को लेंगे ही 50 नहीं। मिनट की आप कर पहले दीजिए ऐसे या नहीं 50 थे, महीने अभी की कर आज दीजिए। अचानक क्यों पता ऐसे? आप बोले सर्वेश जी। आप इस डिबेट को 50 मिनट की करिए या 50 महीने की। जो ये पारंपरिक दल है ये कभी मुद्दों की बात करेंगे ही नहीं। उत्तर प्रदेश में आके जब भी हम 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, अच्छे स्कूल की बात कर रहे हैं, अच्छे अस्पताल की बात कर रहे हैं, दिल्ली का मॉडल ला रहे हैं, तो 2014 में गुजरात मॉडल के नाम पे देश को धोखा देने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये राम मंदिर के नाम पे देश की गरीब जनता के चंदे की चोरी करने वाले लोग हैं, इनको परेशानी हो रही है, इनको दिक्कत है। ये जानते हैं कि जनता को अच्छे स्कूल दे दिया, जनता को हम अच्छे अस्पताल और अच्छे स्कूल दे देंगे तो ये हमेशा के लिए खत्म होंगे। ये जानबूझ के साजिश कर रहे हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि आज नहीं तो कल आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, अच्छी शिक्षा की बात हो रही है, राम मंदिर में अगर भगवान श्री राम को उनको मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के तहत घर से भगवान के दर्शन कराने की बात हो रही है, तो ये उसी लाइन पे आएंगे। ये मैनिफेस्टो हमारा ही फॉलो करेंगे, सिर्फ समय का फर्क है। ये हमारा मैनिफेस्टो आने दीजिए, भाजपा से लेकर तमाम सभी ओके, मैं विनोद अग्निहोत्री जी, थैंक यू सर्वेश। मैं विनोद अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करता हूं। अग्निहोत्री जी, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ये नवंबर और दिसंबर में दल बदल बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसके बड़े राजनीतिक निहितार्थ होंगे? विनोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? किन्हीं कारणों से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है विनोद जी से। भाई खान साहब, आप मुझे बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप ये एतराज जता रहे थे? वीरेंद्र जी की आवाज ना है तो खान साहब, विनोद। अच्छा, आप तो खान साहब पूरी बात बोल नहीं पाए थे। पूरी बात बोल और हमारे दोस्त हैं, मैं उन्हें मौका दे रहा हूं। आपको क्या एतराज हो रहा है? बजा रहे हैं आप खान साहब की। ये बात ना कहें। अभी आपको बचा रहा था तो खान साहब ने कहा दोस्त हैं। अब दाढ़ी रखे हुए हैं तो उनको दिक्कत हो रही ना। दाढ़ी रखे हुए मुसलमान आदमी तो मुसलमान बोलने नहीं देना चाहते हैं ना ठाकुर साहब ने। अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये खेल अब ये चल रहा है। विनोद जी सुन पा रहे जी? ये चल रहा है, अब ये चल रहा है। अब हमारे बीच में काहे बोल रहे हो भाई? तुम्हारे बोल भी बनी बोला, तुम्हारे कांग्रेस ने तो मुसलमानों का भट्टा बैठा दिया। हिंदू की बात करने लग गए। क्यों नहीं करेंगे भाई? आप बिला वजह पीछे बोल रहे हैं। बोलने दोगे नहीं दोगे? बोलने दोगे या नहीं दोगे? मैं चुप हो जाता हूँ मिश्रा जी, मैं चुप हो जाता हूँ। आपका पक्ष यहाँ खान साहब बोले हो जाता हूँ, यही बोल रहे हैं इनको बोल। नहीं, आप बोले खान साहब। ये इतना इनको आपसे व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, तकलीफ इनको है हमारे बोलने से। क्या तकलीफ भाई हमसे बोलवाने से? आपसे आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रख रहे हैं। विनोद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मिश्रा जी दल बदल और बढ़ेगा। खान साहब रुक जाओ, खान साहब रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, मेरी रिक्वेस्ट रुक जाओ। ये सुरेंद्र जी ने मुसलमानों का मजाक उड़ाएंगे फिर ये। अब मैं दे दूंगा, आप मेरी बात मान के रुक जाओ। विनोद जी प्लीज आप बताइए कि क्या दल बदल आने वाले समय में और देखने को मिलेगा या फिर ये अंत मानूं मैं? नहीं, अभी और बढ़ेगा। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और जब टिकटों का फाइनल होने लगेगा तो निश्चित रूप से दल बदल बढ़ेगा। जिनके टिकट कटने की उम्मीद होगी वो अपने दल छोड़ के दूसरे दल में तलाशेंगे मौका। बाकी और शिकार शुरू होंगे कि तमाम सारे जो है बीच वाले जो सूत्र होते हैं वो पार्टियों के नेताओं से मिलवाएंगे। सब काम धंधा बढ़ेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। खान साहब बहुत शुक्रिया। किसी और दिन आप मुझसे समय ले लीजिएगा। आपका धन्यवाद। वैसे भी सुरेंद्र राजपूत आज आपको ताक कर बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।